यथ देवी कवच, ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामहा, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन जो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादन हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उनका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चित अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराई भैंस पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी ऋषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान होती है, हाथों में कमल धारण किए हुए है। ऋषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार से आभूषणों से विशोभित है। ये संपूर्ण देवियाँ क्रोध में भरी हुई है और भक्त की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसूल, खड़ग और तोमर, परशु और पाश, कुंद और त्रिशूल, यव उत्तम, शार्दंग, धनुष्य आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। में कौमारी और ईशान्य कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशा मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योगदिनी शिका की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्यम भाग में शगिनी और कानों में द्वारवाहिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की 8 में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और
चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे, कामाक्षी ओठी की और सर्व मंगला मेरे वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधर पृष्ठवंशी में रहकर रक्षा करे, कंठ के बाहर भाग में नील ग्रवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे, दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरे दोनों भुजाओं की व्रजधारिणी रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, पुतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती काट भाग में विघ्नवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला देवी दोनों पिंडलों की रक्षा करे, नारसिंह दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे, श्रीदेवी पैरों के उंगलियों में और तलवासियों पैरों के तलों में रहकर रक्षा करे, अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाने देने वाली दृष्ट कराला देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे, रोमा वाले के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वस्सा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे, आतों की कालरात्रि और पित्त की मुकेटेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामन देवी स्थिर होकर रक्षा करे, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्य देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे, ब्रह्माणी तुम मेरे वीर्य की रक्षा करे, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रने चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पति की सुपिता तथा मार्ग की रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है ये तो रक्षा से रहित है, वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो, यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है, वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है, देवी का यह कवच देवता के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियमपूर्ण तीनों संध्या के द्वारा साथ उसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता, उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी मंत्र तंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले डाकिनी ग्रह भूत पिशा यक्ष राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल और कनिष्ठकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद
सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है।